अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। आज हम इंशाल्लाह रहमान इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम मैं दोबारा फिर इधर बनाऊंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले मैंने इधर डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, एक ये हमारे पास स्पोर्ड है, तो हमारे पास ये हमारे पास है हमारे पास मतलब पेंडुलम समझ लें। हमारे पास ये बॉब है। ओके, तो टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एफ इज इक्वल टू एम जी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इस जो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास क्या है, स्पोर्ट है कोई। हमारे पास ये स्पोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है। तो इस स्ट्रिंग में पास टेंशन पैदा होगी। किसकी वजह से? इस बॉब की वजह से। क्योंकि इसका वेट है, तो वेट नीचे की तरफ जाता है, उसका होता है डायरेक्शन। तो इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी। ओके, टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ द वेट, यानी कि बॉडी के वेट की वजह से इसमें टेंशन क्रिएट होगी। ओके, तो आप देखते हैं व्हेन द बॉब गोज टू द पोजीशन ए इट मेक्स टू कंपोनेंट मींस एम cos थीटा एंड एम sin थीटा। जब इस बॉब को हम फोर्स अप्लाई कर कर इसको इधर लेकर आएंगे, यानी कि हमने इसको सपोज ये इधर ले आए, ये हो, इस पोजीशन को हम पोजीशन ए का नाम दिया। तो अब इस बॉब पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक एम जी कॉज होगी जो कि सीधी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, एम जी कॉज। और एक एम जी साइन होगी जो कि नीचे होगी, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। ओके, तो ये एम जी कोस थीटा ज़ीरो होगा इधर, क्योंकि इसको हमने कंसीडर करना ही नहीं इधर। हम तो ग्रेविटेशन जिस पर अब अमल कर रही है कि एम जी साइन, उसको कंसीडर करेंगे। फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। देखें, when the bomb goes to position A it makes two components mean mg cos थीटा और mg sin थीटा। ओके, तो आप देखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेंशन विल बी इक्वल टू दी mg cos थीटा, कि जो इस स्ट्रिंग में इक्वेशन होगी ना टेंशन, वो इसकी इक्वल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अब इसका सिर्फ इतना ही काम था। अब इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका में रोल ही नहीं है। क्योंकि कॉज है, कॉज के लिए इधर हम सिर्फ और सिर्फ साइन को देखेंगे, क्योंकि साइन के ज़रिए ही बॉब हमारा जो है ना वो एक्सलेट कर रहा है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, दिस इक्वेशन फोर्स इज एक्सटर्नल, जहाँ जो ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है विच ब्रिंग्स टू द एक्सट्रीम पोजीशन। जो हम इधर, यानी कि इधर हमने इधर इसको इधर ले जाने के लिए जो फोर्स लगाए, तो ये वो फोर्स है। एंड नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव है इधर, ये इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच ट्राई टू टर्न द बॉब टू मीन पोजीशन। और हमारे पास ये देखिए इक्वेशन ये है ना, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी साइन थीटा। फोर्स ही जो हमने इधर लगाई इसको इधर ले जाने के लिए। और ये नेगेटिव क्या शोर कर रहा है कि जब ये फोर्स जो हमने इधर ले बॉब को यहाँ से लेकर इधर गया, तो ये फोर्स इसके अंदर रिस्टोर हो चुकी है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये इस फोर्स, अब ये फोर्स इस बॉडी को कहेगी कि अब इसको उकसाएगा कि मेन पोजीशन की तरफ चलो। तो ये बॉडी इस तरह एक्सरे आप इस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना चाहेगी, किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये नेगेटिव शो उसी को शो कर रहा है। ओके, अब आगे है अकॉर्डिंग टू डी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ये तो बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, इस पर मैंने एक अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप भी देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि कंपेयरिंग 1 एंड 2 के देखें, ये इक्वेशन इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, यानी कि लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है। अब इसको हम इक्वल करेंगे, इक्वल किया तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा इधर,
तो हमारे पास ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये देखें जो हम इधर इस बॉब को इधर लेकर गए हैं, यानी कि इस बॉब को इधर लेकर गए तो हमारे पास जो ये एंगल बना है ये बहुत ही स्मॉल बना हुआ है, फॉर अ स्मॉल एंगल। फॉर अ स्मॉल एंगल तो जो साइन थीटा होगा हमारे पास वो एंगल बन थीटा ही रहेगा। ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी थीटा। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं कि जिस तरह हम जानते हैं कि एस इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एस इक्वल टू आर जगह एल लिख सकते हैं, और इस थीटा को अलग किया तो एस ओवर एल, और थीटा की जगह हमने इधर वैल्यू पुट की तो हमारे पास बन गई इक्वेशन ए इक्वल टू नेगेटिव जी एस ओवर एल। ये हमारे पास इक्वेशन ये भी फेमस इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह हमने एल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इधर लेंथ हम ये वाली लेंथ ले रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन बन गया। अब वी कैन रिप्लेस एक्स की जगह हम एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये है हमारे पास ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स की सूरत में हम एक्स की जगह एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज ये मैंने बता दिया। ए इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू नेगेटिव जी एक्स ओवर एल बन गई, यानी कि एक्स की जगह हमने एक्स लिख लिया। तो अब इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह लिख लिया ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी ओवर एल एक्स, इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिख लिया। ओके, तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र इज इक्वल टू नेगेटिव जी ओवर एल एक्स, यानी कि ए क्यू मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पीछे स्टडी कर लिया कि हम ए को इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट से भी शो कर सकते हैं, या फिर डी एक्स, ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। ओके, तो अब इसको एक जगह हमने ये लिख लिया, इस इक्वेशन को हम इधर ले आए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया तो इक्वल टू जीरो बन गया। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। किसकी आई है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ चुकी है। ओके, अब हम इसके मज़ीद कुछ देखेंगे, इसकी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी को देखना चाहें कि वो किस तरह आती है, तो हम देखें इस तरह। फॉर द टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। ओके, तो इसको देखें, ये जो x है इसकी वैल्यू को हमने पुट किया इधर, मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आई है, इसमें पुट किया x इधर पुट किया, x की वैल्यू इधर पुट की, इसकी इधर पुट की, क्योंकि हमने ये x की इक्वेशन ले रहे हैं, इसको हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके, तो इसको यानी कि ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करने से यानी ये आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, जो ऊपर है ये वैसे का वैसे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितने मरतबा, 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं अलहदा, यानी कि हमारे पास ये है ना डी स्क्र ओवर डी टी स्क्र एक्स नॉट कॉज डब्ल्यू टी प्लस 4, ये। तो सबसे पहले हम इसको एक मरतबा डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि हम इसको डी ओवर डी एक्स करते हैं, एक मरतबा इसको डिफ्रेंशिएट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस 5, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा, सॉरी इस टी के लास्ट ले रहे हैं। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस, ये हमारे पास एक दफ़ा होगा। अब हम इसका दोबारा फिर लेते हैं डी ओवर डी टी स्क्र, ये टी के वाले से टी है, यानी कि डी ओवर टी डी टी है। ओके, तो अब इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डब्ल्यू वैसे का ओमेगा वैसे का वैसे ही है, एक्स नॉट भी वैसे वैसे ही है,
तो ये कॉज है, ये यहाँ साइन होना था, साइन इधर भी साइन होना था। तो अब हम साइन को फिर कॉज में लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, और इसका फिर एंगल का लेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। ये डब्ल्यू डब्ल्यू इसके साथ मल्टीपल होगा तो इस तरह बन जाएगा टी प्लस। और अब ये नेगेटिव का है, कहाँ से है, ये नेगेटिव इधर से आया। जब हम कॉज को साइन में तब्दील करते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं। ये क्वेश्चन थी, यानी कि मैंने ये जल्दी में लिखी है, आप इसे अलहदा भी यानी कि अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो कॉज साइन में तब्दील हो जाएगा और साथ नेगेटिव आ जाएगा। फिर हमने एंगल का लिया डेरिवेटिव, एंगल डेरिवेटिव तो हमारे पास ये आ गया, फिर इसको हम रीअरेंज करके डबल डेरिवेटिव ले लिया। ओके, तो अब देखें ये हमारे पास ये आ गई, इसका डबल डेरिवेटिव लेकर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इसको हम देखें जी ओवर एल इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि ये हमारे पास सेम है, यानी कि सेम क्या है, ये कट जाएंगे, कैसे कटेंगे ये देखें। ये हमारे पास नेगेटिव एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम इस तरफ लेकर आगे जी ओवर एल, इधर प्लस इधर नेगेटिव हो गया, एक्स नॉट कॉस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये नेगेटिव नेगेटिव किससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल बचेगा जी ओवर एल। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी ओवर एल, तो यही लिखा हुआ है, तो ये देख लें। ओके, तो अब हम इसका टाइम देखते हैं कि वी नो डैट के टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, यानी कि डब्ल्यू। इसकी वैल्यू इधर पुट की तो जी ओवर एल ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास टी बन जाएगा टी 2 पाई एल ओवर जी, ये बन जाएगा। जिस तरह हम जानते हैं कि टी फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो इसका इन्वर्स लिया टी का, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।